एक बार एक किसान था, वो बहुत ज्ञानवान, गंभीर और शांत था। शैतान लोक के राजा ने एक शैतान को कहा, जाओ इसको गुस्सा करा के आओ। शैतान उसके पास आया। शैतान ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन उस किसान को गुस्से में नहीं ला सका। जब वापस गया तो शैतान के राजा ने बोला, तुम्हें देश निकाला, जब तक उसको तुम क्रोधित नहीं करके आओगे तुम्हें कोई यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। शैतानों का भी लोक है। कुछ समय वहां रहा और एक समारोह में किसान को उसने क्रोधित किया। किसान वहां पर सबको मारने पीटने लगा। शैतान वापस अपने राजा के पास पहुंचा, बोला, मैंने उस किसान को जो शांत सौम्य था क्रोधित कर दिया, अब मुझे प्रवेश दो। बोला, शाबाश, मुझे ये बताओ तुमने कैसे क्रोधित किया? बोला, मैंने शराब बनाई। अब यहां लोग इसको कहते हैं सुरापान। सुरापान अमृत है, सुरापान शराब नहीं है। वो शराब भी अपना पक्ष अच्छा रखते हैं, सुरापान तो अमृत है। देवता तो अमृत लिए थे, न कि शराब। बोला, शराब क्या बनाया, कैसे बनाया? बोला, उसमें पहले मैंने लोमड़ी का खून दिया, और दूसरा फिर मैं उसमें कुत्ते का जूठा अंश दिया, तीसरा मैंने उसमें सिंह का अंश दिया, चौथा सूअर का अंश दिया। बोला, इससे क्या हुआ? बोला, इससे जब आदमी ये शराब पिएगा तो पहले बड़ी चालाकी की बात करेगा, ऐसा लगेगा कि इससे अक्लमंद कोई आदमी है नहीं। आप देखना, मैंने बड़े शराबी देखे, आपने भी देखे होंगे। फौज में 2 दिन हफ्ते में रम डे होता है। आजकल का पता नहीं है, 50 साल पहले की बात बता रहा। मैं उसमें देखता था अच्छे आदमी जब ज्यादा ओवर ड्रिंक करते थे, बहकी बातें कर लेते थे, झगड़ा भी कर बैठते थे। और शराब पीने वाला बार बार एक बात कहेगा, मुझे नशे में मत समझना। कुछ आदमी तो यूं कहते हैं, बिना शराब पिए मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। यानी उन्होंने एक ऐसी टॉनिक समझा है उसको जो दिमाग को खोलती है। ये सब अपवाद है। तो बाद में ये थोड़ा सा फिर शराब का दूसरा जो प्रभाव पड़ता है, भौंक के बहुत बोलेगा, कुत्ते की तरह भौं भौं करेगा। तीसरा जब इसका एक पहलू आ जाता है तो शेर की तरह दहाड़ेगा, कोई भी आ जाए, माई का बच्चा, फलाना ठिकाना। आप देखते होंगे ये। बोला, चौथा जब सूअर का अंश आता है तो नाले में गिरता है, मिट्टी पे लोथ पोथ होता है और इंसान बेवकूफ बन जाता है। अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव गांठ को दे। इसलिए संतत्व की धारा में इसको बड़ा वर्जित माना गया है। अमल पदार्थ जग में जेते, दुनिया के अंदर जितने भी नशे के पदार्थ हैं, अखज जान के तजिए तेते, सबको मांस की तरह ही त्यागना है। प्रथमा अगर साहब की बात को आप सोचेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़े निंदक थे। निंदक नहीं, उन्होंने हर बात के पीछे तर्क देकर के बाद में कहा कि भाई कहत कबीर सुनो भाई साधो,
हर बात के बाद कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो क्या मतलब है? साधुओं नहीं बोला, यानी इस पर साधो, शोधो। शोधने का मतलब है विचार करना, बीनना, स्पष्ट करना। साहेब की वाणी को लोगों ने अपने अपने हिसाब से बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ किया। पते की बातें कितनी है। आज में आज सुध ना छिप ही पाई, मामा हवा कहाँ से आई। तब नहीं हो तुर्क और हिंदू, माया का रूत पिता का बिंदु। तब नहीं होत गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फरमाई। वो किसी को छोड़े नहीं है। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अटपट वाणी कबीर की, अट निचली, पट ऊपरी। झटपट लखे न कोई, जल्दी कोई नहीं समझ पा। जो कोई झटपट लगे ताकि दुबदा जाए खोए। तब नहीं होते गाय कसाई, बिस्मिल्लाह किन फरमाई। वो तो थे ही नहीं तब। तब नहीं होते कुल और जाति, दो जग भिष्ट कौने उत्पाती। ये किसने पैदा किए? मन मसले की सुनना जानी, मत भुलान दुई दीन बगानी। दुई दीन हिंदू मुस्लिम भूले, हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम कोई ना जाना। दिल में खोजो दिल में खोजी, यही करीमा रामा। निसंदेह चौंकाने वाली बातें हैं। जब हम रहल ना कोई, कह रहे जब मैं था तब कुछ कोई भी नहीं था। अरे आपके बरपत से ख्याल आएगा, 14वीं शताब्दी के अंत में कबीर साहब आया, अब वो कह रहा है जब मैं था तब कोई भी नहीं था। हमारे माँ है रहल सब कोई, कह रहे सब मुझ में थे। कहो राम कौन तोर सेवा, सो समझाए कहो मैं भेवा। फुर फुर कहो मार सब कोई, झूठ है झूठ संगति हुई। आंधर कहे सबे हम देखा, तहां दिठियार पैठ मुख देखा। जब दृश्य ही नहीं था तो क्या देखा फिर। कहे कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहले छूटल भाई। हाँ कह रहे मेरे कहने से छूटोगे। ये सब बात की चीजें। भावार्थ यहां मेरे कहने का है, साहब ने एक अद्भुत रहस्य संसार को दिया। देखिए क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा गए मरम न जाना, बड़ सब गैल से रहल से आना। जितने बड़े बड़े बुद्धिमान थे गए लेकिन नहीं जाना। समझ ना परल राम कहानी, निर्भक दूत की सरबक पानी। रह गो पंथ थकित भव पवना, दसो दिशा उजार भव गवना। मीन जाल भव ई संसारा, लोहा के नाव पाशन है भारा। बोला ये पूरी संसार मछली की तरह और माया जाल है, उसमें सबको फंसा रही है। और यहाँ क्या है, पत्थर की नाव पर चढ़कर सब पार होना चाहते हैं। जब तक पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं होगी संसार से नहीं पार हो सकते। जब उनकी वाणी आप सुनेंगे तो प्रथम आपको अटपटी लगेगी, लेकिन अगर थोड़ा चिंतन करेंगे तो बिल्कुल सही लगेगी। मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, जीव सहित मोहे अविनाशी। मथुरा के मर गए कृष्ण कुंवारा, मर मर गए दसों अवतारा। मर मर गए भगत जिन ठानी, सरगुण में जिन निर्गुण जानी। नाथ मछंदर छूटे नहीं, गोरख दत्त और व्यास। कहे कभी पुकार के, ये सब पड़े काल के हाथ। यह संसार काल है राजा, यहाँ सबका शिकार खेलता है मन और माया। इसलिए साहब कह रहे चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसारा। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। निंदक नहीं थे, अगर थोड़ा विचार करके देखेंगे तो सब चले गए। फिर हम इसको लीला कहकर सब तोप देते हैं। मुझे एक वृत्तांत ध्यान में आया। मेरी बटालियन में एक हवलदार दुबे जी थे। उनको प्रमोशन नहीं दे पाए, पेंशन चले गए। मैं जैसे बना थोड़ा ज़्यादा सर्विस करनी पड़ी।
जब मैं उनके 6-7 साल बाद रिटायर हुआ, उसके 15-20 साल बाद वो मुझे करीब 20 साल बाद मिले। मुझे कहा, मुझे पहचाना। अब 20 साल बाद आदमी की पेशानी और शरीर की कई चीजें चेंज हो जाती है। अरे 20 साल तो बहुत होता है। 5-6 साल बाद मैं गया था, 7-8 साल हुए होंगे घर। मेरे माँ बाप नहीं पहचान पाए। उनको भरोसा दिलाने में 4-5 दिन मुझे लग गए। पुरानी घटनाएं सुनाई। जब घर से निकला था, कम उम्र थी, कोमलता थी, दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, और युवावस्था में आदमी प्रौढ़ हो जाता है। मैं बोला, भाई जी मैं आपको नहीं पहचान पाया। बोला, थोड़ा गौर से देखो। मैं बोला, मैं आपको नहीं जान पाया। उसने कहा, मैं हवलदार, एमटी हवलदार दुबे हूँ। ओह अच्छा, दुबे जी कैसे हो? उन्होंने मुझसे दीक्षा ली, अपनी पत्नी, अपने परिवार को भी दीक्षा दिलाई। अपनी बहन से कहा, चलो साहब के पास। बोला, ना वो तो भैया हिंदू ही नहीं है, वो तो मानते ही नहीं किसी को। उन्होंने कहा, कैसी बात कर रहे हो? मैं उनके साथ इतना समय रहा, 20-21 साल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। बोला, ना हम एक स्थान पर जाएंगे, वहां गुरु धारण करेंगे, वहां सब लोग जाते हैं। ठीक है। उसको थोड़ी प्रेत बाधा भी थी। उनकी बहनी नहीं मानी। ये बात मुझे उन्होंने खुद बताई। झूठी बात, झूठा प्रसंग नहीं उठाता हूं। वहां से गुरु धारण करके जब आई, दुबे जी ने पूछा, बहनी गुरु करके आई हो? कैसे हैं गुरु जी? उसने भैया कहा, बताइए। अब गुरु तो हम धारण कर लिए है। बड़ी अटपटी बात बा। बोला, उनका एक स्थान भी था, उन्होंने मुझे दीक्षा दी, काफी लोग उनके शिष्य हैं। मेरी जिज्ञासा हुई कि गुरु मां को भी देखूं, गुरु की पत्नी को भी देखूं। मैं एक आध दिन रही वहां उस स्थान पर। बाद में जब मैं गुरु माता देखने के लिए वहां गई, ये दंतक कथा नहीं बता रहा हूं, जो हकीकत है, तो वहां गुरुजी स्त्री को मार रहे थे, बहुत बुरी तरह मार रहे थे, लात घूसे मुक्के से। जब पूरा माजरा मैंने समझा तो बात यह थी, गुरुजी की 2 बीबी थी। एक जो पुरानिया थी बेचारी, वो बूढ़ी हो गई थी। अब जो नई थी वो युवा और सुंदर थी। कहीं गुरुजी को उसने शिकायत लगाई। अब मसला क्या था, वो नई वाली चाहती थी पुरानिया वाली भग जाए यहां से, और पुरानिया वाली चाहती थी कि नई वाली है, हमारे ये घर पति, हमारे लड़के बच्चे हमारी को है। मसला ये था। इसलिए अब वो मोह जाल में फंसा हुआ था नारी के सौंदर्य पर। उसने आव देखा न ताव, पूछा न जांचा, उस पुरानिया को लात घूसे मुक्के से कूटने लगा। बोला, भैया उसने खूनम खून कर दिया पुरानिया बीबी को, बस हम तो कान पकड़ कर दौड़ के आए हैं। ठीक है, आज ये ऐसी स्थितियां हैं। साहब ने कहा, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को पड़ा। जब मैं ये बातें बोलता हूं तो लोग इसका, साहब बोले 60 लाख कंडियार पड़े नरक में जा रहा। 60 लाख गुरुआ लोग साहब बोल रहे हैं नरक में पड़े। अक्षर बिन करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। और पेट के कारण करे गुरु। आज ये बिजनेस बन गई है।
और ये ऐसी बिजनेस है जिसमें घाटा नहीं है, लागत नहीं है, फायदा ही फायदा है। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को पढ़ाए। मेरी बात को हो सकता है आपको निंदा जैसी लग रही हो, पर निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे कोई तैसा कहे सो भी निंदा न होए। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुण मिले तो भी सस्ता जान। आगे साहब कह रहे हैं वो अपना भ्रंग मता हो जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। एक पूर्ण गुरु आपके अंतःकरण में एक दिव्य चेतना जगाता है, इसलिए तो उसकी इतनी महिमा है। सात दीप नवखंड में घुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। तो साहब ने इस संसार की असारता को दर्शाया अपनी वाणी में, आज के प्रवचन का मूल है, और वहाँ के आनंद का वर्णन किया। सदा आजोर होते हैं वह घर कबू न हो तो दासा, संता वह देश हमारो वासा। तो यह संसार काल है, राजा यहाँ कर्म का जाल पसारा, चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसार। दरअसल ये आत्मा अनादिकाल से एक सुख की तलाश कर रही है, और वो आनंद इस प्रमाण में कहीं भी नहीं है। क्षमा चाहूँगा, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। गुरु का महात्म समस्त वेद शास्त्रों में बहुत ऊंचे दर्जे पर लिखा हुआ है। गु कहिए अंधकार को, गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। बात यहाँ बड़ी साहब ने संक्षिप्त कह दी। जो अज्ञान अंधकार को खत्म करता है वह गुरु है। दूर करे जो अज्ञ अंधेरा, गुरु नाम ताहे को टेरा। टेरने का मतलब बोला जाता। ऐसे ही शिष्य धर्म चौभनते। अब साहब वाणी में एक बात बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, गुरु के लक्षण बोल रहे हैं। निसंदेह वेद शास्त्रों से संसार की स्थिति का पता चलता है। साहब ने वेद की निंदा नहीं की, वो तो कह रहे हैं वेद निराकार तक बोल रहा है। को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। क्योंकि धर्मशास्त्रों में भी जीवन जीने की एक दिशा दी है। ये पूरा संसार तो गुरु करता ही करता है। प्रथम गुरु माता पिता रज भी रज के वो है दाता। बिना गुरु के कोई कुछ सीख ही नहीं सकता है। जब हम भौतिक चीजें नहीं सीख सकते तो अध्यात्म तो बहुत बड़ी बात है। पुनः हरिभक्त मनोक्रमवाणी, यानी गुरु के अंदर मन वचन कर्म से प्रभु की भक्ति हो। तृतीय समदृष्टि कर जानी, कास्ट कलर क्रीड क्लासलेस, सब में आत्मा देखने वाला हो। चौथे सत्य विधि सब कर्मा, किसी भी कोण किसी भी दृष्टि से पाप न करे। उसके जितने भी कार्य हैं सब सत्य विधि से हो। मुख्य एक गुण, गुरु को दीजिए, चेले को हरि सम्मुख कीजिए। यानी वो शिष्य की आत्मा को प्रभु के सम्मुख कैसे करता है, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। जरूर नामदान के बाद आपको आभास होता होगा, अति एक सूक्ष्म ताकत आपको संरक्षित कर रही है, आपका पक्का संचालन कर रही है, आपको जीवन के हर क्षेत्र में गाइड कर रही है। वो ताकत गुरु शिष्य में रोपित करता है।